तो भाई लोगों, क्या होगा अगर आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन को बेच दे सिर्फ पैसों के लिए। कहानी की शुरुआत में डीमन किंग इरुमा नाम के लड़के को अपने साथ लेके जा रहा था। डीमन किंग बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मुझे बेच दिया है। वो डीमन किंग इरुमा को उसके पैलेस को लेके जाता है। डीमन किंग इरुमा से बोलता है कि इरुमा, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर बनना चाहता हूँ, इसीलिए तुम मेरे ग्रैंडसन बन जाओ। इरुमा एक दयालु लड़का रहता है, वो किसी को भी मना नहीं करता है। इरुमा उस डीमन किंग से हाँ बोल देता है। फिर वो डीमन किंग इरुमा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेता है। फिर डीमन किंग इरुमा को एक रूम बना देता है और उसके कपड़े भी बदल देता है। वो डीमन बताता है कि कल से तुम्हें स्कूल जाने का है तो तुम अब सो जाओ। इरुमा सो जाता है। अगले दिन इरुमा उठता है और अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर इरुमा अपने स्कूल को जा रहा था। इरुमा के स्कूल का नाम था बाबेरोस डीमन स्कूल। इरुमा देखता है कि उस स्कूल का हर एक स्टूडेंट उड़कर आ रहा था वहाँ पर। फिर इरुमा स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में बैठता है। इरुमा को पता चलता है कि उसके दादाजी स्कूल के प्रिंसिपल है। इरुमा के दादाजी स्टेज पर आके बोलते हैं कि ये है मेरी पोतों की फोटो। फिर स्कूल की सेरेमनी में आलिस नाम के लड़के को बुलाया जाता है, लेकिन एंड मोमेंट पे उन लोगों की स्क्रिप्ट चेंज करी जाती है। स्टेज पर इरुमा को बुलाया जाता है। अपना इरुमा स्टेज पर जाता है। इरुमा फिर स्पीच देने लगता है। स्पीच में इरुमा एक मैजिकल स्पेल पढ़ता है। आलिस इरुमा के पास आता है और उसे चैलेंज कर देता है। फिर आलिस और इरुमा की फाइट स्टार्ट होती है। आलिस फायर से अटैक कर देता है इरुमा पर, लेकिन इरुमा उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। आलिस फिर से अटैक करने वाला था, लेकिन इरुमा उसे जर्मन सुप्लेक्स मार देता है। आलिस वो मैच हार जाता है। फिर आलिस इरुमा का स्लेव बन जाता है। अगले दिन इरुमा फिर से स्कूल को आता है। आलिस और इरुमा अपनी क्लास को जाते हैं। वहाँ पर सर आकर बोलता है कि आज सभी स्टूडेंट्स को अपने फेमिलियर्स को समन करना होगा। फिर सभी स्टूडेंट्स एक एक करके अपने फेमिलियर्स को समन कर रहे थे। फिर इरुमा अपने सर को ही समन कर लेता है, इसीलिए बेचारा सर इरुमा का फेमिलियर बन जाता है। फिर वो दोनों इरुमा के दादाजी के पास जाते हैं। सर इरुमा के दादाजी से बोलते हैं कि प्लीज ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो। इरुमा के दादाजी बोलते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक नहीं टूट सकता है। फिर उसके बाद इरुमा क्लारा नाम की लड़की से मिलता है। क्लारा बोलते हैं कि प्लीज इरुमा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। इरुमा क्लारा के साथ खेलता है। तभी वहाँ पर 3 लड़के आते हैं और क्लारा से बोलते हैं कि हमें बहुत प्यास लगी है, तो क्लारा उन्हें पानी देती है पीने को। फिर वो लड़के फिर से वापस आते हैं और क्लारा के पास से खाने की चीजें ले लेते हैं। इरुमा बोलता है कि क्लारा, ये सब तुम क्या कर रही हो। क्लारा बोलती है कि मैं 3 बच्चों को खाना देती हूँ, फिर उसके बाद वो लोग मेरे साथ खेलते हैं। फिर क्लारा इरुमा को भी खाना देती है। इरुमा बोलता है कि नहीं क्लारा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर क्लारा रोने लगती है। इरुमा बोलता है कि क्लारा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मुझे खाना मत दो। ये सुनकर क्लारा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन क्लारा और आलिस इरुमा के घर के बाहर आते हैं। ये देखकर दादाजी बोलते हैं कि इरुमा, तुमने यहाँ पर अपने दोस्त भी बना लिए। इरुमा बोलता है कि हाँ। फिर वो तीनों अपने स्कूल को जाते हैं। इरुमा आलिस और क्लारा से पूछता है कि क्या तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स बनोगे। वो दोनों पूछते हैं कि ये फ्रेंड क्या होता है। इरुमा उन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि फ्रेंड किसे बोलते हैं। फिर वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो